नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, यूपी वन रक्षक दरोगा की वैकेंसी आ चुकी है और आज से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। तो सभी लोगों को एकदम फटाफट जल्दी से जा कर के फॉर्म भरना है। ज़्यादा इसकी फीस नहीं है, शुल्क 25 रुपया है। आप अपने से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो ध्यान में रखना होता है। तो आइए इसके बारे में हम पूरा आपको बताते हैं, फिर इसके बारे में हम आपको सिलेबस भी आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। तो साथियों देखो, वन आरक्षक दरोगा भर्ती 2022 है। इसमें कुल अगर पदों की बात करोगे तो जो कुल पद हैं वह कितने हैं? 701 हैं। अरे दरोगा की है, डबल स्टार की वैकेंसी, बहुत अच्छी वैकेंसी है। 701 जो है इसमें कुल पद हैं। इसके साथ साथ साथियों हम बात करें कि अप्लाई डेट क्या रहने वाली है, तो जो अप्लाई डेट रहेगी वह 17 अक्टूबर से फॉर्म भरा जाना शुरू हो गया है। तो आज से ही, आज 17 अक्टूबर है, आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। ध्यान रखिएगा, आप कोशिश करिए कि सबसे पहले आप फॉर्म भर दीजिए, बाद में सर्वर डाउन जैसी समस्या हो जाती है। वहीं लास्ट डेट कितने तारीख है? 6 नवंबर तक है। 6 नवंबर को आप फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है, तो आपको लास्ट डेट वेट नहीं करना है। फिर 2-4 दिन साथियों आपको करेक्शन वगैरह का समय मिल जाता है। परीक्षा शुल्क जैसे हमने अभी बताया कि परीक्षा शुल्क ज़्यादा नहीं है, मात्र 25 रुपया है। आप 25 रुपया में अपना भर सकते हैं। तो फिर आयु का क्या रहने वाला है साथियों? तो वह आयु जो है वह 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष, 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के बीच का अगर कोई कैंडिडेट है तो वह साथियों फॉर्म फिलअप कर सकता है। वहीं यहाँ पर ग्रेजुएशन जो है, ग्रेजुएशन होना बेहद ज़रूरी है इसके लिए। अगर हम बात करें साथियों कि कब से काउंटिंग होगी, तो 1 जुलाई 2022 से काउंटिंग होगी। डेट 1 जुलाई 2022 से काउंटिंग होगी। अगर बीटेक का भी कोई छात्र है तो वह भी फॉर्म को फिलअप कर सकता है, ठीक है ना। ग्रेजुएशन जरूरी है, 21 से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए और 1 जुलाई 2022 से काउंटिंग होगी। वहीं पर अगर हम बात करें साथियों कि मेल के लिए हाइट क्या रहेगी और फीमेल के लिए साथियों फिर हाइट क्या रहने वाली है, तो मेल का जो हाइट है वह 163 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल का जो रहने वाला है वह 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ठीक है ना। वहीं पर चेस्ट भी मापा जाएगा, तो जो चेस्ट होगा ध्यान रखिएगा, तो कितना सेंटीमीटर जो पुरुष का मेल का होगा तो वह 84 होगा। फीमेल का जनरली चेस्ट वगैरह नहीं मापा जाता है, फिर भी पता नहीं क्यों इसमें दे रखा है, तो 79 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और फुलाने पर कितना? 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। तो लगभग ये फीमेल के लिए नहीं है, फीमेल को बस हाईलाइट आपको हाइट ही देखना है। मेल का ध्यान रखना है कि फुलाने पर 5 सेंटीमीटर हो सकता है। असली यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है कि जो पेट का स्कोर होगा वह कितने वालों को बुलाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो अभी फॉर्म भरने के लिए बोला है, तो फॉर्म भरने के लिए 50 परसेंटाइल से अगर ऊपर है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 50 परसेंटाइल अगर आपका है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके बाद 7001 जो वैकेंसी है, साफ साफ लिखा गया है कि 15 गुना छात्रों को हम बुलाएंगे। तो जो पेट का स्कोर है साथियों, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका 60 नंबर है, 60 नंबर आया था आपका, ठीक है ना, परसेंटाइल नहीं 60 नंबर, तो वो फॉर्म अपना उनको फिलअप कर देना चाहिए। इसके पीछे का रीजन हम लोग समझ सकते हैं कि 15 गुना छात्रों को बुलाया है। कितना? 15 गुना छात्रों को बुलाया गया है। 15 छात्रों और 15 गुना, तो टोटल कितने छात्र पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पर? तो साथियों ध्यान रखिएगा, 10,155, 10,515 होगा। अगर आप 15 का गुणा करेंगे तो 10,515 होगा। किंतु ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर कुछ समान नंबर का भी समस्या हो जाती है कि सेम नंबर हो जाता है। और जो आप लेखपाल वगैरह में देखेंगे लगभग 30 गुना छात्रों को बुलाया गया था। ये 15 गुना बोला था तो 15 गुना ही नहीं बुलाया था। तो मैं यहाँ पर अगर 30 गुना की बात करोगे तो सीधे यह 21,000 बच्चों को बुलाएगा। और 21,000, क्योंकि इतना बड़ा जो एग्जाम लेगा उसमें 10,000 बच्चों को बुला करके क्या लेगा ही एग्जाम, फिर वो तो किसी एक शहर में भी एक दिन में एग्जाम हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका 60 नंबर है, कम से कम भले 15 गुना बोला है, बाद में बोला भी है वह कि अपने आवश्यकता अनुसार इन सबको बढ़ाया या घटाया जा सकता है, ठीक है ना। तो 60 नंबर अगर है आपका तो लगभग परसेंटाइल में 75-80 परसेंटाइल हो जाता होगा। तो आप बड़े आराम से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, हम आपको जस्ट अगला वीडियो प्रोवाइड करवा दे रहे हैं साथियों कि क्या क्या इसका पूरा सिलेबस रहने वाला है। तो बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।